एक और बेहद अहम खबर, मुल्क में यकसन सिविल कोड लागू करने के मुतालबे वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज समाअत होना है। गुज़िश्ता समाअत में कोर्ट ने मरकज से इस सिलसिले में जवाब तलब किया था। यकसा सिविल कोड की वकालत करने वालों का कहना है कि मुल्क के तमाम शहरियों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और चलिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है इस वक्त हमारे साथी सुशील पांडे। सुशील, आज एक और अहम बात जिसके ऊपर सुनवाई होना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या कुछ तफसीलात, क्योंकि लगातार इसकी गूंज जो है ये पार्लियामेंट में भी सुनाई दे रही है। जी देखिए हिना, साफ तौर से इस पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। अश्वनी उपाध्याय ने यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की है। हालांकि इससे पहले कई वरिष्ठ मंत्री केंद्र सरकार के बोल चुके हैं कि कॉमन सिविल कोड होना भी चाहिए, कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत भी देश में है। लेकिन इस पूरे मामले में जो याचिका अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल की है उस पर केंद्र सरकार ने अभी कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। केंद्र सरकार ने पिछली बार सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट से कुछ समय लिया था इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करने के लिए। तो आज देखना यह होगा कि इस पूरे मामले में केंद्र सरकार अपना क्या कुछ जवाब दाखिल करती है। हालांकि याचिकाकर्ता के मुताबिक ये बोला गया है कि आर्टिकल 14, 21 और 25 के मुताबिक इस पूरे मामले में एक धर्म और एक कानून के द्वारा ही तमाम लोगों का जो है वो फायदेमंद भी होगा और लोगों को इसका इंतजार भी है। हालांकि इस पूरे मामले में कई ऐसे मुस्लिम पक्षकार हैं जो इसका विरोध कर रहे थे। इसमें 2 मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से अलग से याचिका दाखिल की गई जिसमें कहा गया कि इस पूरे मामले में कॉमन सिविल फॉर्म जो रिफॉर्म कोड है उसको लागू नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने इस पूरे मामले में जो बड़े वरिष्ठ मंत्री हैं उन्होंने बोला कि सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। अगर हमें समाज में एक नए आयाम पर जाना है तो एक धर्म और एक कानून होना ही चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे देश में अनेक धर्मों के अलग अलग कानून हैं जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन होता है, कभी समस्याएं आती हैं। हालांकि इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई को तैयार हो गया था, लेकिन केंद्र सरकार का इस पूरे मामले में जवाब काफी अहम है। लॉ मिनिस्ट्री इस पूरे मामले में क्या कहती है ये भी काफी अहम होगा। तो आज देखना होगा जब 12:30 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली हाईकोर्ट करता है तो क्या कुछ अपने आदेश में बोलता है और क्या केंद्र सरकार इस पूरे मामले में अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करती है या फिर नहीं। जी सुशील, ये तो रही एक बात। एक और चीज जो लगातार कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि हिंदुस्तान, भारत की खूबसूरती जो है वो उसकी गंगा जमनी तहजीब में ही है, यानी यहाँ जो मुख्तलिफ मजहब हैं, मुख्तलिफ लोग रहते हैं, वही यहाँ की खूबसूरती है। इस तरह की चीजें भी लगातार कही जा रही हैं। जी देखिए, वो फिलहाल देखिए हिना, जो बयान है वो एक अलग आयाम होता है किसी भी मामले का। लेकिन अगर कानूनी पहलू की बात करें तो हिंदू मैरिज एक्ट और मुस्लिम मैरिज एक्ट में जमीन आसमान का अंतर है। ऐसे में अगर पारसियों के धर्म की बात करें तो उनके धर्म अलग हैं। ऐसे में जो तमाम डिफरेंसेस आते हैं धर्म को लेकर और वो तमाम डिफरेंसेस जब कोर्ट तक आते हैं तो कई ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर मुश्किलों का सामना अदालत को भी करना पड़ता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि क्यों ना सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के आधार पर विचार करती है। जस्टिस दीपक गुप्ता केरल का एक मामले की सुनवाई कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने बोला, जब डाइवोर्स का एक मामला आया था जिसमें एक हिंदू लड़की थी और एक मुस्लिम लड़का था, उसके मामले में कहा गया था कि सरकार को इस विवाद में कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं अगर समाज में एक धर्म और एक कानून माना जाता है तो कहीं ना कहीं जो समस्या होगी ही ना वो बहुत कम हो पाएगी, क्योंकि मुस्लिम मैरिज एक्ट के धर्म के आयाम कुछ अलग है, हिंदू मैरिज एक्ट के धर्म के आयाम कुछ अलग हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर एक धर्म में आपको आगे बढ़ना है, विकास करना है, तो कहीं ना कहीं एक कानून को मानना पड़ेगा। और अगर भारत को छोड़ दें तो कई ऐसे देश हैं जहां पर एक धर्म और एक ही कानून चलता है। भारत एक ऐसा देश है जहां पर डिफरेंट धर्म के डिफरेंट कानून हैं और इसीलिए ये आवाज भी उठी थी ना
कि संसद में इस पूरे मामले में एक कानून लाया जाए जिसका पालन सभी लोगों को करना है। लेकिन उसके बाद उसी के बराबर संसद में विरोध भी हुआ कि सभी धर्मों का एक अलग कानून है और सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। जी सुशील, तो सरकार बहुत बहुत हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तकनीकी जो आपने बातें बताई हैं वो यहाँ पर काफी अहमियत की हामिल है और ये तमाम चीजें भी हम देख रहे हैं कि कोर्ट में भी सुनवाई के दौरान आने वाली हैं। सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लगातार इस अहम खबर पर हम बने हुए हैं।